नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं लोनी नगर पालिका में, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई दूसरी बार लोनी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ छाया रहा पानी की निकासी का मुख्य मुद्दा। चेयरमैन श्रीमती रंजीता धामा और विधायक नंद किशोर गुर्जर तथा लगभग 53 सभासद बैठक में रहे मौजूद। पहली बैठक चढ़ गई थी हंगामे की भेंट। कौन से प्रस्ताव सदन में रखे गए? देखिए, आज बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने भी अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें उनकी चाहे वो जल निकासी से संबंधित समस्या और सफाई, लाइट, इस तरह की तमाम जो नगर पालिका में शिकायतें आती हैं, वो इस तरह की शिकायत के प्रस्ताव दिए। कुछ वार्ड में शमशान घाट के लिए मांग रखी है, तो इन सभी प्रस्तावों को ले लिया गया और नियमानुसार इन पर विचार विमर्श करके जो कार्य है इनमें नियमानुसार कराने लायक होंगे वो कार्य कराए जाएंगे। निगम पार्षदों के जो वार्ड में कब से काम शुरू हो जाएगा लगभग? देखिए, अभी हर समय हमारे पास नगर पालिका में पैसा भी है, लेकिन हर कार्य में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले सड़कें वगैरह नपेंगी, उनके एस्टिमेट बनेंगे, उसके बाद टेंडर होंगे, तो पूरे मैं कहूँगी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में अभी 5-6 महीने लग जाएंगे। लेकिन पूर्ण उम्मीद है कि लोग में विकास कार्य अच्छे से बेहतर। जो बैठक की हंगामे की भेंट चल गई, आज सुरक्षा व्यवस्था के भी बहुत अच्छे इंतजाम देखे गए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछली बार कुछ विवाद थे जिसके कारण बोर्ड बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बोर्ड बैठक अच्छे से संपन्न हो गई है और सभी ने अपने अपने जो प्रस्ताव थे सभासदों ने सब रखे हैं, तो सबकी समस्याओं को सुना भी गया है और यही हमारी कोशिश है कि समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता पर। बीच बीच में हंगामा भी होता रहा लगभग। देखिए, वो ये चीज़ें होती हैं, कई बार प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से भी कई बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एज ए अध्यक्ष होने के नाते जो चीज़ें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, उसको भी मेरे द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया, ताकि किसी के मन में कोई ऐसी गलतफहमी ना रहे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। रामनिवास त्रिपाठी त्रिपाठी, कौन से वार्ड से आप सभासद चुने गए हैं? DLF वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 से कौन से प्रस्ताव इस बार मीटिंग में रखे गए? मुख्य रूप से हमारे जो वार्ड है, जो DLF की जो मुख्य समस्या है, एक तो MM रोड और जिंदल रोड, और दूसरा है कि जल निकासी की समस्या है। तो मैंने जिंदल रोड की जो नाली है, उस पर दोनों रोडों के दोनों तरफ नाली का निर्माण हो। इसी प्रकार से SLF पे दोनों तरफ की जो रोड है, जो मुख्य मार्ग है, जो वार्ड 45 और वार्ड 43 को जोड़ती है, उस पर सड़क तो बन गई है कई बार, लेकिन नाली नहीं है, जिससे जल भराव की समस्या है। इसी प्रकार से MM रोड पर एक तरफ जो नाली का निर्माण हो चुका है GDA की तरफ से, दूसरा अभी बाकी है, उस पर भी नाली निर्माण की समस्या का मैंने विषय रखा। ये विषय सुरक्षा व्यवस्था सदन में देखी गई। बताते हैं कि जो जनप्रतिनिधि थे उनको मोबाइल को भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। शासन प्रशासन की तरफ से या हमारे नगर पालिका की तरफ से इस तरह से व्यवस्था थी कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, क्योंकि लोगों का फ़ोन आ जाता है तो उसमें लोग चर्चा कर जाते हैं या उठ के चल जाते हैं। इसलिए एक स्वस्थ वातावरण में एक सुंदर चर्चा हो, उसका लिए ये मोबाइल सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय आता है, तो इसलिए मोबाइल को अवैध रखा गया। उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या उम्मीद है कि कब से उन प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो जाएगा? प्रस्तावों पर कार्य तो मान के चलो कि 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। 15-20 दिन आपको उम्मीद है कि 15-20 दिन बाद आपके वार्ड में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे? जी, हो जाएगा। तो ये क्या शांतिपूर्वक बैठक हुई, मीटिंग हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? आज की जो बैठक हुई बहुत अच्छे तरीके से हुई, सुख शांति से हुई, सबने अपने अपने विचार रखे, सबने सुना अच्छे से। बोर्ड में कोई ना हंगामा हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। बोर्ड बैठक बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ लोकेंद्र कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 22। ये लोकेंद्र कुमार गुप्ता जी की तरफ से कौन से प्रस्ताव रखे गए अपने क्षेत्र के विकास के? हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का काम रुका हुआ है। हमने उस ग्रीन बेल्ट के लिए कहा कि भाई आप ग्रीन बेल्ट को, क्योंकि मेट्रो तक प्रस्तावित है, तो 2 नंबर स्टैंड तक लाके वो छोड़ दी गई। उसे हमने कहा कि भाई इसे कंप्लीट किया जाए, और रुका है तो किस कारण से रुका है ये पूछा गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ पार्कों में लाइटों की व्यवस्था, नाली खर्चों की तो कॉमन व्यवस्था है, सफाई के बारे में चर्चा हुई है। एक हमारे यहाँ मेन जो मुद्दा है वो शनि मंदिर के पास एक कूड़ा घर बनाया गया है, मेन रोड पर तालाब घर मेन रोड पर कूड़ा घर बनाया गया है। उस कूड़ा घर नगर पालिका की ज़मीन पर नहीं है, तो बनाया नगर पालिका ने।
तो मैंने उसके बारे में भी रखा कि अगर ये नगर किस नियम के तहत बनाया गया, अगर ये अवैध है तो इसे हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पास बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर आए दिन कोई मरे हुए जानवर, ये आप इसे एक बार तो 150 गाड़ियाँ पूरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। आस्था के विषय में इस तरह की गंदगी क्यों? तो ये भी विषय रखा। फिर उसके बाद जो बोर्ड की बैठक हुई वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई और एक विषय वो निकल कर आया कि पानी की निकासी का, लोनी के अंदर पानी की निकासी का बहुत बड़ी समस्या है और खासतौर से इंदिरापुरी में। तो उसमें भी सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि अब की बार जो बजट आया पहला, उसमें सारा पैसा पानी की निकासी पे लगेगा और उसमें ये भी बताया गया कि पूरा पैसा जो भी मतलब प्री प्लान है, पहले प्लान बताया जाएगा, सभी के बीच में प्लान रखा जाएगा, उसके बाद लोनी की पानी की निकासी समाधान देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवती राजेंद्र प्रसाद, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। आज आपकी बोर्ड की मीटिंग हुई, आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव है? ज़्यादातर तो सबके एक ही जैसे प्रस्ताव है। एक तो जल निकासी और लाइट, सरकारी स्कूलों की मरम्मत और जो शमशान घाट की वो है मरम्मत। ज़्यादातर सबके प्रस्ताव एक जैसे ही थे। ज़्यादातर सबके प्रस्ताव एक जैसे ही थे। जल निकासी पे ज़्यादा जोर है सब। अच्छा, पिछली बार की जो बैठक हुई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई, इस बार सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम थे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जो पहले हुआ वो तो अब हो ही गया, लेकिन आज की बैठक बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी है, लेकिन देखा गया महिला जो चेयरमैन है और विधायक जी में एक बार ऐसा माहौल आ गया था, दोनों के बीच तल्खी उत्पन्न हो गई नहीं, ऐसा बड़ी बात कुछ नहीं हुई। ऐसा तो छोटी मोटी होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार जो चेयरमैन महिला है, उन महिला को महिला सभासदों का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा।